तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ से मास्टर गू जो कि हमारे सुप्रीम एल्डर हैं, दूसरी तरफ से लॉर्ड ज़ेनवी होते हैं जिनके हाथ में एक बड़ा सा एंशिएंट वेपन होता है। वो अपने एंशिएंट वेपन से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहे होते हैं जो भी उसके ऊपर अटैक्स होते हैं। तो मास्टर गू अभी भी उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि गू टाइशू कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जितने ज्यादा तुम बुढ़े होते जा रहे हो उतना तुम्हारा दिमाग घुटनों में चला गया है। मैं जहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तुम जहाँ पर मुझे और ज्यादा एनर्जी दिए जा रहे हो। तो मास्टर गू से कहते हैं कि तुम्हें जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है कर लो, क्योंकि यहाँ पर असल में तुम्हारे पर अटैक मैं नहीं करने वाला बल्कि कोई और है। और इसी के साथ उसके पीछे दिखाते हैं कि हमारा लीजी जो होता है अपने छोटे कुनपेंग के ऊपर उसके पीछे पहुंच जाता है। तो जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तब तक हमारे लीजी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो लीजी कहता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। कुनपेंग अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल उसके ऊपर फेंकता है जो कि उसकी पीठ के ऊपर लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे पर स्नीक अटैक किया, अगर तुम लोग स्नीक अटैक नहीं करते तुम लोग कभी मुझे हरा नहीं सकते थे। अब के मास्टर मो से कहते हैं कि ये कोई स्नीक अटैक नहीं है बल्कि यहाँ पर हमारे पर पहले अटैक हुआ था और तुम लोगों ने यहाँ पर स्नीक अटैक किया, हमने नहीं किया। तो मास्टर ज़ेनवी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर शायद इस बारे में भूल रहे हो कि मेरे पास अभी भी एक एंशिएंट वेपन है और जिसके अंदर मैंने बहुत सारी एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। अब मैं सारी की सारी एनर्जी को यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ ही यूज करने वाला हूँ और यहाँ पर तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। मास्टर मो कहते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा अटैक करने वाला है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि लॉर्ड ज़ेनवी अपनी तलवार के ऊपर उसे एक रॉकेट बनाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बड़ी जल्दी से वहां पर से भाग जाते हैं। तो वहां पर चलाते हुए कहते हैं कि मेरा दिमाग तो नहीं खराब, मेरे साइड सैपल यहाँ पर मर चुके हैं और तुम सभी लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं यहाँ से भाग कर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो चले जाते हैं। तब ये सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि चलो शुक्र है कि यहाँ से चला गया और हमें और ज्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करना पड़ा। जबकि वो छोटे मॉन्स्टर्स अपने दद्दू से कहते हैं कि दद्दू तुमने तो कहा था कि यहाँ पर क्लींजिंग सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन यहाँ पर वो ज़ेनवी बंदा वो तो भाग गया। तो बुड्ढे दद्दू उन लोगों से कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सी बात है, कोई ना कोई यहाँ पर तो जीतने वाला ही था। और वैसे मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि उस छोटे लड़के के पास भी यहाँ पर एम्परर लेवल की एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होगी। उसने एम्परर लेवल की 6 वेरिएंट की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर जीत गए हैं। तो प्रिंसेस भी इस बात से काफी हैरान होती है, जबकि ऊपर खड़ा सेकंड ब्रदर जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो मान लीजिए इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। फिर साथ ही वो प्रिंसेस की तरफ देखता है और उसे कहता है कि प्रिंसेस बाओ जियाओ, तुमने यहाँ पर देखा मैंने कितना ज्यादा हैंडसम अटैक किया, क्या तुमने देखा मैंने कितना ज्यादा अच्छा अटैक किया है। तो वो उसे कहती है कि लड़के आए तुम यहाँ पर चाहते क्या हो, तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। तुम्हारा लीजी इसी के साथ ही नीचे उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि जरा देखो तुसी मेरा कुनपेंग कितना ज्यादा क्यूट है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिटिल कून के ऊपर बैठना चाहोगे, ये बहुत ज्यादा क्यूट है, चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ। जबकि प्रिंसेस कहते हैं कि ये सभी के सभी मर्द एक जैसे क्यों होते हैं, ये सभी ठरकी क्यों होते हैं। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ठरकी कैसे कह सकती हो, देखो तो जरा मेरे जैसा एक इंसान तुम्हें बहुत ही कम मिलेगा, मैं एक बहुत ही कूल गाय हूँ। कि वो सभी लोग जो कि हमारे लीजी के साथ होते हैं वो सभी लोग वहाँ पर हैरान होकर देख रहे होते हैं कि लीजी यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये यहाँ पर इस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। जबकि लूजी चिल्लाकर उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तमाम लीजी उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या शोर मचा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें इसकी बॉडी में इंटरेस्ट है क्योंकि इसके पास बहुत ही स्पेशल फिजिक है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इससे बात कर रहा हूँ। फिर साथ ही वहाँ लीजी प्रिंसेस की तरफ देखता और कहता है कि अगर यहाँ पर हम लोग इसकी फिजिक को छोड़ दे, यानी कि इसकी स्पेशल फिजिक की बात ना करें, इसके अलावा ये लड़की काफी ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। जबकि प्रिंसेस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से होने के साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और इसी के साथ उसका गार्डियन भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। जबकि इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से किसी चीज के हिलने की आवाज आती है, वो आवाज काफी ज्यादा तेज होती है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। तो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं। जबकि मान लीजिए कहते हैं तो फाइनली बाकी सभी लोग भी कहते हैं फाइनली टाइम आ चुका है, 300 साल के बाद अब फाइनली यहाँ पर ब्लैक रिज ओपन होने वाली है। तो वहां पर ब्लैक रिज जो होती है वो ओपन हो जाती है। उसके ओपन होने के बाद वहां पर उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है उसके सेंटर में, और ये सभी लोग कहते हैं चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। सबसे पहले प्रिंस जो होता है यानी हिवनली गार्ड किंगडम का प्रिंस कहता है चलो अंदर चलें, और वो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं अंदर जाने के लिए। मास्टर वहां पर कहते हैं कि दद्दू चलो हम लोग भी जल्दी से चलते हैं। जबकि दद्दू उनसे कहता है कि नहीं नहीं हमें यहाँ पर सबसे लेट जाना चाहिए, हम लोग पहले नहीं जा सकते। प्रिंसेस और उसका गार्डियन बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वहां पर अंदर जा सके, लेकिन उनके वहां पर पहुंचने से पहले ही प्रिंस वहां पर वापस पहुंच जाता है। तो प्रिंस वहां पर पहुंचने के बाद पहले प्रिंसेस को उठाता है और उसे कहता है कि प्रिंसेस इतनी भी क्या जल्दी है, तुम मेरे साथ वहां पर अंदर जाने वाली हो, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है तो फिर मेरे साथ चलो। और उसे उठाकर जबरदस्ती वहां पर अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। जबकि उसका गार्डियन बेचारा पीछे रह जाता है। छोटे मॉन्स्टर दद्दू से कहते हैं कि दद्दू हमें भी वहां पर चलना चाहिए, बाकी के सभी लोग बड़ी तेजी से भागकर अंदर जा रहे हैं। तो दद्दू कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग आराम से जाएंगे, क्या तुम देख नहीं रहे वहां पर कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं, ये सारे के सारे पावरफुल लोग वहां पर अंदर जा रहे हैं ताकि जाकर रिसोर्सेज को ले सके। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे जैसे मॉन्स्टर्स को भी अंदर इतनी आसानी से जाने देंगे, हम लोग सबसे एंड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हर डायरेक्शन से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, इसका मतलब यह कि इनमें से कोई भी किसी वक्त भी हमारे
हमारे पर अटैक कर सकता है। वहाँ लीची भी अपने स्नेल से कहता है कि अंकल न्यू चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें भी वहाँ पर अंदर जाना है। और सभी लोग काफी तेजी में होते हैं, काफी जल्दी में होते हैं। हुईरेन कहता है कि अगर यहाँ पर हमें रोका नहीं गया होता तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अंदर गए होते, क्योंकि हम लोग सबसे पहले वहाँ पर दरवाजे के बाहर पहुंचते। तो वहाँ लीची कहता है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जाने के बाद इतनी आसानी के साथ किसी को भी रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले, हम लोग यहाँ पर आराम से जाएंगे। और इसी के साथ ही वो लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जंप करते हुए अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद हमें अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं कि अंदर का माहौल काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। वहाँ पर 4 अलग डायरेक्शन में 4 अलग अलग जगह होती है जहाँ पर अलग अलग आइटम्स मिल सकती हैं। एक तरफ वहाँ पर डार्क फॉरेस्ट होता है। तो अंदर जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है। हुईरेन कहता है कि वाकई में हम लोग उस ब्लैक रिज के अंदर आ चुके हैं, ये तो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है, बाहर के मुकाबले में अंदर ज्यादा बड़ा है। लीजी उसे कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हर 300 साल के बाद यहाँ पर ओपन होता है। तो 300 साल के बाद यहाँ पर गैप काफी ज्यादा बड़ा, और गैप बड़ा होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें आ जाती हैं। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि क्योंकि हम लोगों को पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर ब्लैक रिज के अंदर आने नहीं दिया गया, इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में जो कुछ पता था वो काफी नहीं है, क्योंकि काफी अर्सा पहले यहाँ पर से हमें पाबंदी लगा दी गई थी, अंदर नहीं जा सकते। इसी वजह से हमें अंदर की मैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मास्टर मो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए हमें नहीं पता कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो लूजिया कहती है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग बस यहाँ पर इसी तरह आगे चल दिए जहाँ पर भी हमें जाना है। इसी के साथ प्रिंसेस श्वांगर आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर आने की पाबंदी लगाई गई थी, तो तुम लोग यहाँ पर ब्लैक रिज के अंदर नहीं आ सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी नहीं आ सकते थे, हमारे डीमन सेक्टर के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। तो वो लोग कहते हैं बताओ तुम्हें क्या पता है। तो इसी के साथ ही प्रिंसेस एक तरफ इशारा करती है और कहती है क्या तुम्हें वहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि बाकी के सभी फैक्शन जो है वो सभी लोग इसी डायरेक्शन में गए हैं। तो हुईरेन कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं किया, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे एनर्जी में फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही हैं, वो लोग इसी डायरेक्शन में गए। आखिर वो सभी लोग एक ही डायरेक्शन में क्यों गए होंगे। तो प्रिंसेस कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे मास्टर ने मुझे सारी की सारी बात एक्सप्लेन की थी। मास्टर ने बताया था कि यहाँ पर इवल ब्लैक रिज के अंदर 4 डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शन में तुम्हें अलग अलग चीजें मिलती हैं। इस वक्त वो लोग जिस तरफ गए उसे पर्पल लाइट हिल कहा जाता है। उस एरिया में बहुत सारी पर्पल कलर की मिस्ट होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस एरिया है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी यूनिक चीजें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर काफी सारा खतरा है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर जाता है तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्रिस्टल केव है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं, रेयर मिनरल्स को हासिल किया जा सकता है, जिनके साथ अगर तुम यहाँ पर एक वेपन बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पर से मटेरियल्स लेकर तुम अपने लिए एक हाई ग्रेड का वेपन बना सकते हो। अगर तुम वेस्ट की तरफ जाते हो तो वहाँ पर और भी बहुत सारी खास जड़ी बूटियां तुम्हें मिलने वाली हैं, ऐसी जड़ी बूटियां जैसे तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। अगर हम लोग यहाँ पर साउथ की बात करें तो साउथ की तरफ हम लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरा भी कोई वहाँ पर नहीं गया होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक बंजर एरिया है, एक बंजर एरिया जिसे डार्क फॉरेस्ट कहते हैं। डार्क फॉरेस्ट में वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि लो लेवल के हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर सूखे हुए पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। मैंने यहाँ पर तुम्हें सारे जनरल सिचुएशन के बारे में बता दिया है। तो लूजिया से कहती है कि अब जबकि हमें पता चल चुका है तो मुझे लगता है कि हमें तीनों डायरेक्शंस में अपने आप को बांट कर चले जाना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को यहाँ पर टीमों में बांटना चाहिए। लीजिए उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। चलो हम सभी लोग साउथ की तरफ चलते हैं, यानी डार्क फॉरेस्ट में चलते हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये क्या तुम डार्क फॉरेस्ट की तरफ क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जला हुआ जंगल है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लीजी यहाँ पर इन्हें डार्क फॉरेस्ट के अंदर क्यों लेकर जाना चाहता है, वहाँ पर क्या सीक्रेट्स हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।